छोटे छोटे तालाब, मेड़बंदी, पक्का चेक डैम और जो भी योजना है वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत आवेदन हमारे पास आएगा। आवेदन को हम लोग पहले आओ पहले पाओ के नियम के अनुसार उसका चयन करते हैं और ये कोई बिचौलिया नहीं, इसीलिए तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया चालू की गई है। तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आप आवेदन करिए। आवेदन के अनुसार हमारा किसान का सिलेक्शन होता है, जांच होता है, उस अनुसार साइट सिलेक्शन सही रहने पर उनको स्वीकृति दी जाती है और टाइम लिमिट के अनुसार ही उनको कार्य करना होता है और उनका भुगतान की प्रक्रिया चालू होती है। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, आज हम आए हैं जमुई के जो है भूमि संरक्षण कार्यालय में। भूमि संरक्षण कार्यालय एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि किसानों की जो है समस्याओं को निदान के लिए जो है काफ़ी हद तक योजनाएं जो है चलाती है धरातल पे, और इससे जो है किसान जो है आसानी से उसका लाभ लेकर अपनी खेती बाड़ी में इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या सब योजना जो है भूमि संरक्षण विभाग से जमुई के लिए है, इसी को विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं अजीत सर हैं, इस विभाग के एडी के पद पे कार्यरत हैं। तो आइए हम सर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि जमुई के किसानों के लिए क्या सब जो है योजनाएं इस विभाग से जो है आई है या और आने वाली है या और अभी क्या चल रही है, और उसकी पूरी प्रक्रिया भी सर बताएंगे। हालांकि इस बार एक नया जो है हुआ है इसमें कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो है काम हो रहा है। तो आइए हम सीधे सर से जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या सब योजनाएं सर है इस विभाग से किसानों के लिए? हमारे भूमि संरक्षण जो विभाग है उसमें हम लोग मेनली जो जल संचयन से जो प्रोग्राम होती है वो हम लोग चलवाते हैं। इसमें मुख्यतः रूप से हम लोग छोटे छोटे तालाब, मेड़बंदी, पक्का चेक डैम और हमारा एक सेंट्रल योजना है जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के नाम से जानते हैं। उसमें हमारे जो सिलेक्टेड वाटर शेड एरिया है उसमें हम लोग अन्य कार्य जैसे प्लांटेशन का कार्य, प्राकृतिक संसाधन में हम लोग छोटे तालाब, पक्का चेक डैम वगैरह और जीविका के माध्यम से भी हम लोग जीविकोपार्जन के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इतनी सारी योजना चल रही है। किसानों को खेत तक पानी पहुँचे, इसके लिए आप लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। तो ऐसे में जमुई जो है काफ़ी यहाँ पे पेयजल की भी संकट होती है, किसानों के खेत तक पानी भी बहुत हद तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में क्या रोड मैप है आपके पास? जैसे जमुई के बारे में आपको पता होगा कि जमुई का जो वाटर टेबल है बहुत ही नीचे स्तर पर है, जिसके लिए यहाँ पर ये भूमि संरक्षण जो योजना है ये पूरे बिहार में टोटल 17 जिलों में चल रही है। माफ़ कीजिएगा, 18 जिलों में चल रही है। उसमें से जमुई भी एक ऐसा ज़िला है जो इससे ग्रसित है। तो इसको देखते हुए कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण के द्वारा इस जल संचयन के लिए हम लोग कार्य करते हैं। इससे में एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जमुई के किसान क्या घर बैठे अपनी योजना को जो है वो ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर उन्हें ऑफिस आना होगा? जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि किसान किस प्रकार हमसे जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए इसी साल पिछले साल से ही राज योजना के अंतर्गत हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कार्य पूरा स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पे किसान bwds.bihar.gov.in में जाके अपना पंजीकरण करते हुए सेलेक्टेड योजना को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद एक लिमिट टाइम दिया जाएगा। उस लिमिट टाइम पे जांचों उपरांत उनको कार्य को पूरा करना होगा। पूरा करने के बाद उनका जांच के बाद भुगतान की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। फिलहाल जो है जमुई के किसान किस किस योजनाओं के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं? अभी राज्य योजना के अंतर्गत हम लोग 2 योजना पे किसान कर सकते हैं। एक हमारा तालाब हो गया, तालाब, मेड़बंदी, और एक सिंचाई कूप का भी योजना चल रहा है, जिस पे हमारे पास बहुत सारे आवेदन आ भी रखे हैं। अभी भी कुछ जगह पर जहाँ पे आवेदन टारगेट के अनुरूप नहीं आया है, वहाँ पे किसान जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर उनका पहले आओ पहले पाओ की नीति के अनुसार अगर उनका नाम आ जाता है तो उनको वो स्वीकृति दी जा सकती है। तो कार्य जो है जहाँ किसान करवाएंगे, क्या वो सरकारी ज़मीन में कार्य होगा या किसानों के निजी ज़मीन में होगा? ये दोनों जगहों पे लागू होता है। खास करके किसान अपने निजी ज़मीन पे ही स्कीम को लेते हैं
कुछ स्कीम जैसे सामुदायिक कूप जो अभी आया हुआ है, वो सामुदायिक ज़मीन पे लिया जा सकता है, जहाँ पे लोकल किसान एक कमेटी के थ्रू उसी में से लाभों का चयन कर वहाँ पर सामुदायिक कार्य को ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम अभी की बात करते हैं सर। फिलहाल जो है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ की योजनाएं जमुई जिला में चल रही है? राज्य योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ टोटल 3,14,00,000 का टारगेट था, जिसके अनुरूप हमारे पास अभी जितना आवंटन प्राप्त हुआ है उतने की फाइल खुल चुकी है। उस पे कार्य चल रहा है और हमें ये मार्च में क्लोज कर देना है। तो एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो सामने आ रही है कि इस बार जो है सरेंडर जो है वो करोड़ों में हो रहा है यहाँ से, क्या मामला है? सरेंडर ऐसी कोई बात नहीं है कि सरेंडर कुछ, चूँकि ये पहली वर्ष थी आवेदन की, हमारे पास आवेदन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आई, किंतु कुछ टेक्निकल वर्ष, कुछ लाभों के बाद में मुकर जाने के कारण भी कुछ योजना कैंसिल हुई हैं। तो पहला वर्ष है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आई है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसे अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करते हुए लोगों के बीच इसका इस प्रकार की योजना को हम लोग किसान के माध्यम से जोड़ेंगे। इन योजनाओं की बात करें तो क्या यहाँ कोई बिचौलिया से भी किसानों को गुजरना होगा या डायरेक्ट? नहीं, ये कोई बिचौलिया नहीं, इसीलिए तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया चालू की गई है। तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आप आवेदन करिए, आवेदन के अनुसार हमारा किसान का सिलेक्शन होता है, जांच होता है, उस अनुसार साइट सिलेक्शन सही रहने पर उनको स्वीकृति दी जाती है और टाइम लिमिट के अनुसार ही उनको कार्य करना होता है और उनका भुगतान की प्रक्रिया चालू होती है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा दोहराते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि योजना के एवज में किसानों को और भी कुछ अलग से जो होता है वो भी देना पड़ता है या फिर एकदम कहीं कुछ नहीं, ये सब गलत बातें हैं। ये तो क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए और ये हमारा जीरो टॉलरेंस नीति पे ही हम लोग काम भी कर रहे हैं और इसको एकदम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है हमारे आने के बाद। अगर किसानों को वैसे योजनाओं में अगर लिया जा रहा हो तो उसकी शिकायत कहाँ करेंगे किसान? कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, हमारे पास भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। अगर आप हमारे पास करते हैं तो हम उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा सर बता रहे हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इन योजनाओं में। कहीं अगर कोई भी कुछ आपसे डिमांड करता है तो बेझिझक आप सर से आके इनके कार्यालय में मिल सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर आपके विभाग का, महीनों से भूमि संरक्षण पदाधिकारी का पद जो है खाली है, क्या कामकाज पे प्रभावित पड़ रहा है उससे? जैसा कि ज्ञात हो, हमारे यहाँ 5 फरवरी 2024 से ये पद खाली है, जिसकी वजह से थोड़ी ग्लिच आई हैं, लेकिन वो जल्द ही उसका समाधान कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा, ये थे भूमि संरक्षण विभाग के एडी सर, जो कि जमुई के किसान जो है बड़ी संख्या में जुटकर और योजनाओं का लाभ ले, इसकी विस्तृत जानकारी सर दे रहे थे। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि जो भी किसान अगर ज़मीन से जुड़े हुए हैं और किसी योजनाओं का लाभ लेना है उन्हें, तो आप ज़रूर इस विभाग से जुड़ के ऑनलाइन कर योजना ले सकते हैं और अपने खेतों तक पानी जो है पहुंचा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।